नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुप्रज्ञा बिजनेस क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करने वाले हैं जो बिजनेस जो स्टडीज होती हैं, जितने भी हमारे +1 से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक जितने भी जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं नंबर वाइज। अगर आपको सेपरेट के अकाउंटेंसी की भी अगर कोई वीडियो देखनी है तो उसका भी हमने चैनल क्रिएट किया हुआ है, उस पर भी हमने वीडियो डाली है। उसका चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी क्यों है आज के टॉपिक की। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में सुना होगा कि जो ये रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, ये क्या होती है और इनका क्या रोल होता है, उसको हम समझेंगे। इससे पहले आपने देश में देखा होगा कि एमएलए जो एमपी चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके प्रधानमंत्री को चुनते हैं वो एक मिलकर के सभी जो एमएलए एमपी होते हैं जो मिलकर के चुनते हैं उनको। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारे देश के तमाम बैंकिंग सेक्टर हैं, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट जितने भी जो सेक्टर होते हैं, वो एक अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिसको कि हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या करते हैं, क्या फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और जो ये हमारे तमाम जितने बैंक रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, इसके जो डिस्कस करेंगे। जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये एक नीतिगत दरें होती हैं, नई ड्रामा की नीतिगत दरें क्या होती है। इनको देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। जो हमारे पास में पहले होते हैं बैंक, जो कि तमाम जितने बैंक होते हैं जो हमारे देश में हैं, और एक होता है हमारा आरबीआई बैंक होता है। ये क्या करते हैं, अब जो हमारे बैंक हैं उनको टाइम टाइम पर पैसे की जो जरूरत पड़ती है तो वो कहां से अपने पैसे लेंगे, वो लेते हैं आरबीआई के पास में पैसे को लेते हैं। अब क्या है कि जो आरबीआई जो पैसे देता है वो ऐसे तो देगा नहीं बगैर कुछ इंटरेस्ट लिए हुए। अब क्या करते हैं, ये बैंकों को जरूरत पड़ती है आरबीआई से पैसे लेने के लिए, तो ये क्या करते हैं, बैंक इनको पैसे देता है मगर कुछ क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको कि हम कहते हैं रेपो रेट। अब मान लीजिए जैसे कि 5% से अगर कोई इंटरेस्ट से इनको पैसा दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि रेपो रेट जो हमारी है वो क्या है, 5% है। अब मान लीजिए जो आपके बैंक हैं, जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जितने बैंक हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे कमा लिए, कहीं से भी कमा लिए, तो फिर क्या होता है, ये अपने पैसे कहां पर जमा करेंगे, आरबीआई के पास में। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इनको रिवर्स में जो इंटरेस्ट देगा, जमा करने के ऊपर जो ब्याज देता है, जिस प्रकार से हमें बैंक देते हैं कस्टमर को, जो हमारे वैसे बैंक देते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे बैंक हैं इनको भी आरबीआई एक इंटरेस्ट देता है रिटर्न में। उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इसका एक ही कंक्लूजन है, जो कि है जो हमारे बैंक होते हैं आरबीआई से जब पैसे लेते हैं तो किस रेट पर मिलते हैं, रेपो रेट। जब हमारे बैंकों ने पैसे जमा किए तो उसमें कितना इंटरेस्ट इनको मिला बैंकों को, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अब आप देखिए कि जो आम जो जनता है, हमारे जैसे जो लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का। बाई चांस मान लीजिए कि जो हमारे रेपो रेट है वो कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारे बैंकों को क्या होगा, कम इंटरेस्ट पर जो है ना पैसे मिलेंगे, तो हमारे बैंक क्या करेंगे, हमको भी कम इंटरेस्ट पर देंगे। अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो फिर हमें भी ज्यादा पैसे इंटरेस्ट में पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार अगर रेपो रेट का भी वही रूल है, अगर वो रेपो रेट घट जाती है तो हमें अच्छे तरीके से पैसे मिलने लग जाते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, ये काम करती है, फंक्शन करती है हमारे बिजनेस में। आई होप कि दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी जो बिजनेस की जो वीडियो है थ्योरेटिकल जो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए।